करीब देखिए 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं उठ जाती हूँ 3:30 से 4 के बीच में, और कभी कभी ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। और सुबह उठ के ना चीकू को बाहर निकालना होता है, क्योंकि वो घूम कर आता है और वो 4:30 तक घूम कर आ जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है बिल्कुल प्रॉपर, और उसे अंदर लेना रहता है। वो घर के अंदर ही रहता है, बस मॉर्निंग में उसे निकालना पड़ता है टाइम टाइम पे। और उसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ बाहर ही। और अंधेरा इस वक्त रहता है काफ़ी, लेकिन हाँ, आजकल गर्मियों की वजह से 5 बजे भी काफ़ी दिन होने लगा है। तो इस तरह से मेरी कुछ मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और जब मैं थोड़ा सा वॉक करने जाती हूँ तो गुनगुना पानी पी लेती हूँ। और हाँ, नींबू आजकल अवॉइड कर रखा है, वरना मैं नींबू शहद लेती हूँ। और उसके बाद शुरू हो जाते हैं मेरे घर के काम। हालांकि सब लोग सोए रहते हैं और बहुत जल्दी का टाइम होता है, तो जो रूम मुझे मिल जाता है वहाँ को क्लीन कर देती हूँ, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। लेकिन सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है पूजा पाठ का काम। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास अब एक जो है हेल्पर है, जो कि झाड़ू पोछा कर देती है, क्लीनिंग वगैरह। लेकिन फिर भी जब पूजा करने जाती हूँ तो उससे पहले पूजा के एरिया को मैं क्लीन करके ही वहाँ पर साफ़ सफाई करती हूँ। और नहाने के बाद इस तरह से शुरू हो जाता है मेरा काम। तो सबसे पहले जो मैंने अपने एंट्रेंस एरिया में गणेश जी रख रखे हैं, वहाँ पे मैं दीपक जलाती हूँ। मैंने आपसे बोला है कि दिन भर ये दीपक जलता है यहाँ पे, और अपने आप ही ये जब भी इसमें ऑयल ख़त्म हो जाता है ये बुझ जाता है। और उसके बाद जो पूजा की जितनी भी मेरी भगवान होते हैं वहाँ की साफ़ सफाई करना, थोड़े फूल वगैरह हटाना। और जो डेली मैं स्नान कराती हूँ वो लड्डू गोपाल और राधा रानी को कराती हूँ। और जो कृष्ण जी हैं मेरे पास, उनकी एकादशी के दिन या शुभ दिन मैं उनके वस्त्र बदल देती हूँ। और उनके आभूषण वगैरह तो रोज ही चेंज करती हूँ। और किसी विशेष दिन पर, जिस भी भगवान जी का दिन होता है, उनको अच्छी तरीके से अभ्यंग पाउडर से स्नान करा के उनके सारे वस्त्र बदलती हूँ। तो यही मेरा रूटीन पूजा का रहता है, और डिटेल में भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो ये होता है मेरा मॉर्निंग का दूसरा सबसे ज़रूरी काम, अपने ऊपर ध्यान देने के बाद। और उसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है ब्रेकफास्ट बनाने का। ज़्यादातर 99% जो ब्रेकफास्ट बनता है वो बहुत हेल्दी में बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, किसी दिन जो भी मतलब अगर सब लोग घर पे होते हैं या संडे होता है तो कुछ स्पेशल भी बन जाता है। तो जैसे आज थोड़ा सा उपमा बना लिया है, और उपमा के साथ और भी कुछ चीज़ें तैयार करके मैं रख देती हूँ। जैसे देखिए, तैयारी करने का मतलब है कि जब मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, तभी मैं अपने लंच की तैयारी कर लेती हूँ। और लंच की तैयारी के संग जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो भी दिन में जब कभी भी बच्चे खाएं तो उन्हें कट कर देती हूँ। ये सारा काम ना मेरा मॉर्निंग में ही होता है। मेरी मॉर्निंग रियली बहुत बिजी होती हैं, जिसमें मुझे बहुत ढेर सारा काम करना होता है। अब जैसे आजकल आम का सीज़न है, तो चाहे कच्चे आम हो चाहे पके हुए आम हो, उन सबको कुछ ना कुछ उनका अभी बन सकता है, क्योंकि ये बहुत कम दिनों के लिए आते हैं। तो मैं जैसे मैंगो शेक या आइसक्रीम वगैरह आम की ज़रूर बनाती हूँ। और जैसे आजकल जो मैंगो शेक बच्चे पियेंगे, तो मैं इसी टाइम पे भी मैंगो वगैरह कट करके रख देती हूँ, उनका पेस्ट मतलब बना के रख लेती हूँ, जिसे मैं मैंगो शेक में या बहुत सारी जो आइसक्रीम वगैरह होती हैं उनमें यूज़ करती हूँ। और देखिए, अब तो ये मैं आपको बता रही हूँ, पहले क्या होता था, जब मेरे पास मुझे खुद क्लीनिंग करनी होती थी, तो मैं नहाने के बाद अपनी सारी थोड़ी बहुत डस्टिंग करके सारा घर का जो झाड़ू पोछा वाला काम होता है वो कंप्लीट करती थी। तो जो मेरे काम होते थे वो पैरेलल होते थे, जैसे क्लीनिंग का काम, ब्रेकफास्ट लंच का काम, और इसी के साथ डस्टिंग का काम, और जो लॉन्ड्री होती है वो तो चल ही रही होती है। तो हम सब लोग ही इसी तरीके से करते हैं। तो पहले कुछ रूटीन इस तरीके का था, लेकिन जिस टाइम पे मैं क्लीनिंग करा करती थी, मेरी हेल्पर भी उसी टाइम आ जाती है। करीब 7:15 से 7:20 के बीच में वो आ जाती है, और उसको केवल आधा घंटा लगता है घर में काम वगैरह करने में। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है उनसे, क्योंकि जो मेरा अपना टाइम था वो उसी टाइम पे ही मेरा काम कर देती हैं। और किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे मैं आपको ये एक दिन पहले की बात बताऊं, इस दिन ना घर में एसी की बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था। जैसे एक एसी में अंदर से पानी आ रहा था, किसी की यूनिट में प्रॉब्लम हो रही थी, फ़ैन टूट गया था, और कहीं पे एसी चल ही नहीं रहा था, केवल एक एसी घर में चल रहा था। तो वो सारी प्रॉब्लम्स की वजह से काम ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, जब तक मैं लोगों के वेट कर रही थी, सब लोगों को बुलाया था, तब तक मैंने सोचा चलो कुछ बना लें।
तो यानी अगर मॉर्निंग में मेरा काम फैलता भी है तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपना रूटीन डिस्टर्ब ना हो और जो मेरे मतलब काम जो होने ही हैं यानी जो डेली के ज़रूरी काम है वो साथ के साथ चलते रहें। मैंने ये कच्चे आमों की बहुत टेस्टी चटनी बनाई थी, इसकी रेसिपी बता रही हूँ। तो 1 किलो आम को मोटा मोटा कट करके नमक और हल्दी के साथ ना हल्का सा बस बॉयल करके उन्हें छान लिया, हल्का सा गलाया है। और 1 किलो आम में हमने ली है 800 ग्राम चीनी और इस 800 ग्राम चीनी को हम डालेंगे कढ़ाई में और बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, करीब आधा कप, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा मेरा ज़्यादा हो गया। और इसी में जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी इसमें ना हम एक तार की चाशनी बनाएंगे एक्चुअली। तो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो आप एक बार इस तरह से टच करके देख लीजिए, अगर एक तार बन रहा है ना तो इसमें आम डाल दीजिए जो कि हमने अभी बॉयल किए हैं, हल्के से बॉयल किए हैं। देखिए पानी थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग पानी कम रखिएगा क्योंकि चीनी ऑलरेडी पानी छोड़ती है, तो आधे कप से भी कम पानी रखिएगा। और अब इसमें उबलते टाइम थोड़ी सी दालचीनी और लौंग और इसी के साथ जो हरी इलायची आती है वो डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, केसर के धागे डालेंगे ताकि कलर अच्छा आए। और देखिए चाशनी काफ़ी सूख गई है और आम जो पके हुए थे वो घुल गए हैं और कच्चे आम जो है ना थोड़े से देखिए बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, मोटे मोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बस इसी टाइम पे हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। और ठंडा होने के बाद इसमें ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप डाल दीजिए, जैसे खरबूजे के बीज हुए, बादाम, काजू, जो भी आप खाते हो। और ये खाने में ना ये मीठी चटनी आम की तैयार हो जाती है, ख़राब नहीं होती है और ये बहुत टेस्टी भी लगती है। आप पराठों के संग इसे खाइए, बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो है मेरे हस्बैंड तो इसे ना दाल के संग बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये एक इतनी अच्छी चीज़ है कि आप जब इसे ड्राई फ्रूट्स के संग खाएंगे ना तो आपको ऐसे ही इसे कभी जब भूख लगेगी तो खाने का मन करेगा। तो ये आजकल कच्चे आम आ रहे हैं, ये चटनी भी बना के रख लीजिए। और इस तरह से मॉर्निंग के बाद जो दोपहर हो जाती है, लंच वगैरह का काम करने के बाद मैं लगती हूँ कुछ और अपने घर के कामों में। ये मैं आपको एक पुरानी क्लिपिंग दिखा रही हूँ जब मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स से कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो देखिए ये मेरा लगभग डेली का ही काम है कि जैसे ही मैं फ्री होती हूँ कुछ चीज़ अपने लिए, घर के लिए या कोई भी जो बाहर का काम होता है उसको मैं करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आपकी डेली लाइफ में चीज़ें ना फंक्शनल बनी रहती हैं। आप जो भी काम करते हो वो बोझ नहीं लगते हैं। जैसे मैंने जो ये छोटी सी टेबल सी बनाई, इसके अंदर मैंने अपनी ना जो पूजा की पुस्तक होती है उसको रखती हूँ और जब कभी भी पाठ करने होते हैं तो इसके ऊपर रख के पाठ कर लेती हूँ। तो एक फंक्शनैलिटी घर में बनी रहे वो बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे पास चीज़ें होती भी हैं लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पाते। और देखिए ये आज जो ड्राइंग रूम में कुछ काम होना है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे एक नया एसी का इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो इसको भी मैं कुछ इस तरह से मैनेज करूँगी कि ये दोपहर के टाइम में हो जाए। तो मैं मॉर्निंग ही जाके 11 बजे नया एसी परचेस कर लिया था और अब मैंने इंस्टॉलेशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो दोपहर में आएँ। ये टाइम मैं अपना इसीलिए फ्री रखती हूँ ताकि मेरा जो सुबह का और शाम का टाइम है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और सारे दिन के जो काम है वो स्मूथली चलते रहें। तो मैं जैसे आप मेरे वीडियोज़ देखते हो तो ज़्यादातर जितने भी DIYs होते हैं या स्टिचिंग के वीडियोस होते हैं या मैं कुछ भी बनाती हूँ उसका टाइम दोपहर का ही रहता है। और जो बच्चों को अगर कुछ स्पेशल चीज़ खानी होती है वो भी मैं इसी टाइम बना के किचन में, जैसा कि मुझे अपने वीडियो से फुर्सत मिलती है, बना के रख देती हूँ। तो ये वाला टाइम एक कितना अच्छा यूटिलाइज़ होता है मेरा। और अदरवाइज़ अगर मैं अपने इन सारे कामों को सुबह या रात के टाइम या शाम के टाइम रखूँ तो मेरा दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने चीज़ों की प्लानिंग कुछ इस तरह से ही कर रखी है और अब इन चीज़ों की आदत पड़ गई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूछते हो कि आप इतने काम कैसे मैनेज करते हो, तो जो ज़रूरी काम है उनको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती और जो घर के काम होते हैं जो हमेशा चलते हैं उन्हें दोपहर में करती हूँ। अगर घर में आपके पास ब्रेड हो ना और दूध हो तो आप उससे बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो 1 लीटर दूध लिया और उसमें करीब 4 से 6 ब्रेड को मिक्सी में थोड़ा सा चला के, मतलब पीस के आप या तोड़ के इसमें डाल दीजिए, दूध में गाढ़ा होने तक पकाइए और इसमें फिर डाल दीजिए चीनी। इतनी बढ़िया टेस्टी कुल्फ़ी तैयार होती है कि क्या कहने आपको ना। जब भी दूध आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा आप इसी तरह से बनाए करेंगे। तो देखिए मैंने कुछ केसर डाल दिया और इतना गाढ़ा मैंने इसको कर लिया। अगर गाढ़ा ना हो तो ब्रेड को थोड़ा और बढ़ा लीजिए
लीजिए। और इस कुल्फ़ी को आप ऐसे भी जमा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। या फिर एक काम करिए, आम के अंदर की गुठली कुछ इस तरीके से घुमा के ना एक नाइफ़ डालिए और थोड़ी सी जगह बनाइए इस तरह से, 4 कट लगा के, 2 कट लगा के, और इसकी गुठली बाहर निकाल लीजिए। और अभी मैंने इसको छीला नहीं है और ये थोड़ा पका हुआ आम है, और इसके अंदर मैं इस कुल्फ़ी को भर दूंगी और जमने के लिए रख दूंगी। ये कितनी टेस्टी चीज़ है कि एक तो देखने में बहुत अच्छी लगती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस कुल्फ़ी को मैंने कुछ इस तरह से बनाया कि कुछ तो आम के अंदर डाल दिया, और जो मैंने बनाया था ना ये ब्रेड का, कुल्फ़ी का, और कुछ को मैंने डायरेक्टली ग्लास में डाल के जमा दिया। वैसे मेरे पास कुल्फ़ी के भी सांचे हैं, मोल्ड्स हैं, जिसमें बहुत टेस्टी लगती है। जमने के लिए रख दिया और नेक्स्ट डे इसको निकालेंगे और आम को ना ऊपर से छील लेंगे, इसके छिलके को, और उसके बाद इसे कट करेंगे। इतने सुंदर सी कुल्फ़ी तैयार होती है ना, मतलब ये इतनी अच्छी डेज़र्ट है कि ये देखने में ही इतनी सुंदर लगती है कि मन करता है कि इसे डेली ही बनाएं। तो ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर ये सारे काम 99% मेरे नून के टाइम में ही होते हैं, दोपहर के टाइम में ही होते हैं। तो देखिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी रेडी है। आम आजकल आ रहे हैं, इसको ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो डेली हर एक काम के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी टाइम मिलता है या कोई भी चीज़ मुझे ऐसी दिखती है कि बिगड़ी हुई है, तो मैं उसे सही कर देती हूँ। जैसे जो भगवान जी का सामान होता है वो काफ़ी ढेर सारा हो जाता है, उनके बिछाने के वस्त्र और उनकी पोशाकें। तो जब जैसे सुबह पूजा करी और उसके बाद थोड़ा सा टाइम अगर मिला तो कर देती हूँ। अदरवाइज़ सबसे अच्छा टाइम इसका होता है कि जब भी आप फ्री हों, चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, कुछ ना कुछ ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। जैसे देखिए आज ये भगवान जी का बॉक्स रेडी हो गया और इसी के साथ ऊपर वाले इस रूम की डस्टिंग भी हो गई। तो ये मेरे सारे काम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ज़रूरी तो हैं, लेकिन ये सारे डिपेंड करते हैं कि मेरे पास उस दिन कितना टाइम है। कई बार हमारे पास वीडियोस ऐसे होते हैं जिसे हमें एक टाइम पे बनाना होता है, तो ये सारे काम हट जाते हैं। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी काम है उसमें होता है प्लांट्स को पानी देना, उनकी कटिंग करना, गुड़ाई करना, खाद करना, और इसके लिए जो शाम का टाइम है वो बिल्कुल फिक्स है। और हाँ, रात का डिनर बनाना तो कभी स्किप हो ही नहीं सकता है। बच्चों को ना बैगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक रेसिपी मैं बताती हूँ आपको, जो कि मैं अक्सर करके बनाती हूँ। तो जो चटनी होती है ना, उसे खूब चटपटा बना के पीस लेती हूँ हरी धनिए की, मतलब उसमें तेज मिर्च वगैरह, अदरक वगैरह डालती हूँ, और थोड़ा सा सूजी लिया और चावल का आटा लिया, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक वगैरह ये सब मिक्स कर लिया। चाट मसाला हो तो वो भी डाल लीजिए। और अब बैंगन को ना थोड़े पीसेज में कट कर लेंगे, राउंड जैसा बैंगन की शेप होती है कुछ उसी तरीके से, इस तरह से कट कर लेंगे, और एक बार इसे चटनी में डिप करेंगे। और उसके बाद जो हमने ये सूजी और चावल के आटे को लिया है ना, इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको भी लगा देंगे, और फिर हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, या आप इसे ना सेक लीजिए थोड़ा सा, फ्राई बिल्कुल इसे नहीं करना है। और इससे ये बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। तो कोई भी थाली अगर आप बना रहे हो, उसमें अगर आप इसे ऐड करेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। जो भी मेरा पूरा दिन होता है उसमें मुश्किल ही मुझे टाइम मिल पाता है कि मैं रेस्ट कर सकूं, तो काम के साथ साथ ही जो भी रेस्ट पॉसिबल होता है वो करती हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक साथ एक बार में काम करते रहना जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तब तो सही है, वरना अपने आप को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ का काम ख़त्म हुआ। अब मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है, तो एक तरह से यहाँ की डीप क्लीनिंग ही हो जाएगी। तो जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, शो पीस हैं, सारे मैं क्लीन कर दूँगी, और इस तरह से मेरा ये दिन बीत जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।